हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन जो सीबीएसई में आता है उस तरीके का आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है जिसमें पहले हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। मैंने आपको पहले गुडविल के बारे में बताया कि रिटायरमेंट में गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, रिजर्व्स को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एडजस्ट कैसे करते हैं। सारे पॉइंट्स करने के बाद आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा रिटायरमेंट का। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया, आपका अच्छे से रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियोस फर्स्ट देन कम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि उन वीडियो से आपको आइडिया मिलेगा रिटायरमेंट के बारे में। ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वाली बुक है मेरे पास। क्वेश्चन करने वाले हैं, यहां पे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। LMN were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1। LMN 3 पार्टनर है सर और 2:1:1 की रेशियो है। चलो ठीक है सर, यहां तक तो समझ आ रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2013 बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल दे दी L की, M की, N की, जनरल रिजर्व दे दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे दिया, क्रेडिटर दे दिए, एसेट साइड लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। सबको दिख रहा है, क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर अटेम्प्ट करेंगे। मैक्सिमम 15 मिनट का क्वेश्चन है जिसको हम 1-1 घंटा लगा देते हैं पेपर में, और इसी तरीके का क्वेश्चन आता है हमें पेपर में। ठीक है, उसके बाद अब रिटायर कौन हुआ है? N। LMN में N रिटायर हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज। किसकी गुडविल है? पूरी फर्म की। मेरे को किसकी चाहिए? जो रिटायर हुआ है। रिटायर कौन हुआ है? N, तो इसकी निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं निकाल लूंगा बाद में। मेरे को सिर्फ N की गुडविल चाहिए। सर N की क्यों चाहिए? क्योंकि N रिटायर हुआ है। जो बंदा रिटायर होता है उसको गुडविल मिलती है या वो देगा? सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। अगर आपने मेरा पहले वाला देखा होगा वीडियो, आपको पता होगा जो बंदा सेक्रीफाइस करता है उस बंदे को ही गुडविल मिलती है। इस केस में N रिटायर हो रहा है। N रिटायर हो रहा है मतलब N अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो मतलब गुडविल किसको मिलेगी? N को मिलेगी। देगा कौन? L और M। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। क्लियर हुआ? जो पॉइंट हमने लास्ट किया था वीडियो में, L और M गुडविल देंगे N को, क्योंकि N यहां पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। वो चला गया, अपना शेयर छोड़ के त्याग गया शेयर अपना, इसलिए L और M को उसका शेयर मिल जाएगा। उसके बदले में उसको गुडविल देनी पड़ेगी। चलो इसको देखेंगे। लैंड बढ़ गई, एप्रिशिएटेड बाय 40%। बाय मतलब 40% बढ़ गई। बिल्डिंग डेप्रीशिएट होगी इतनी वैल्यू से। फर्नीचर भी डेप्रीशिएट हो गया। लायबिलिटी भी आ गई वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। बहुत बढ़िया, ये भी पॉइंट कवर हो जाएगा। N को जो भी पैसे देने हैं सारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है सर, कर देंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का बहुत ध्यान से। कैपिटल ऑफ L एंड M वर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेसिस पे हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। एंड फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी ओपन्ड। हम सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करेंगे एडजस्ट कैपिटल। ठीक है, मेरे को समझ आ गया। और इसके लिए कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, करंट अकाउंट ओपन करेंगे। अब जो मैंने केस करवाए थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, इसमें केस कौन सा लगेगा? केस लगेगा ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकलेगी। यहां पे जो फेक बैलेंसेस निकलेंगे उनको ऐड करेंगे, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे एक्चुअल बैलेंस आएगा। करके दिखाओ सर। बिल्कुल करेंगे, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। लैंड हमारी एप्रिशिएट हो गई। सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल के बैलेंस दिए LMN के। ठीक है सर, बैलेंस डाल देते हैं। कहां डलता है बैलेंस? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला बैलेंस है 6 लाख का। मेरे साथ साथ डालते रहो, क्वेश्चन आपके सामने है।
दूसरा बैलेंस है 480 का, तीसरा बैलेंस भी है 480 का। ठीक है सर, आगे दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का दिया है? 4,40,000 रुपए का। तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो जरा, पार्टनर की रेशो क्या है? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको? 4,40,000 को। करके देखो कितना आ रहा है। पहले को 2,20,000, फिर 1,10,000, फिर 1,10,000। सर ये कहां से आया? कैलकुलेट करके देख लो। 4,40,000 हमारा जनरल रिजर्व है। मैंने 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जनरल रिजर्व को, क्योंकि हमेशा ओल्ड रेशो में होता है। सारे पार्टनर्स को होगा, कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है नहीं हो रहा, सब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ना यहां पे पॉइंट समझो, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का? चेक करो जरा, नोट्स में चेक करो, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 3,60,000 रुपए का। 3,60,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, और लाइबिलिटी आई है 1,60,000 रुपए की। लाइबिलिटी आई है 1,60,000 रुपए की। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सोचा था कि मेरे एम्प्लॉइज धरना लगा सकते हैं, उनको क्लेम देना पड़ सकता है, 3,60,000 रुपए का मैंने ऑलरेडी रिजर्व बनाया हुआ था। बट कितना लाइबिलिटी आई? अरे ये तो कवर हो सकता है 1,60,000। मैंने तो सोचा था 3,60,000 तक का नुकसान हो सकता है, बट नुकसान हो कितना रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 का। अभी फिर भी रिजर्व बच रहा है। कितने का रिजर्व बच रहा है? 2 लाख रुपए का। उसका क्या करें? किसका रिजर्व है वो? पार्टनर्स का। किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पार्टनर्स को। बिल्कुल सही, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। 2 लाख रुपए को कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम? 2:1 1,50,000 50,000। क्लियर हुआ? इसमें से मेरा 2 लाख रुपए बच रहा है, क्योंकि मैंने तो 3,60,000 का रिजर्व बनाया था, लेकिन क्लेम ही बहुत कम आया, फिर भी रिजर्व बचा हुआ है। जो बचा रिजर्व करे क्या? डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर को। और जो ये लाइबिलिटी 1,60,000 की यहां डाल देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 1,60,000। जितनी लाइबिलिटी इधर डाल देंगे, लाइबिलिटी इधर डाल देंगे, और जो बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? अगर इसको डिटेल में समझना है, मेरी वीडियो है पूरी इस पे, तो अच्छे से देख लो। मैं उसका लिंक भी यहां पे डाल दूंगा। उसमें 5 से 6 केस करवाए हैं मैंने वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट आना ही आना है बोर्ड में, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर पे नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ, ना कम हुआ ना बढ़ा, तो सीधा डाल देते क्रेडिटर्स 240 के। क्रेडिटर्स 240। चलो अच्छी बात है। आगे चलते हैं एसेट साइड पे। लैंड दी हुई है 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए की लैंड, और नीचे एडजस्टमेंट दी है कि लैंड वाज एप्रिशिएटेड बाय 40%। लैंड 40% एप्रिशिएट हो गई है। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है लैंड 8 लाख की लैंड है, और ये 40% एप्रिशिएट होगी। 40% मतलब 3,20,000 रुपए हमारी लैंड एप्रिशिएट हो गई है। ये एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है। बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ? मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो मेरे को फायदा हुआ। फायदा हमेशा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या? बाय लैंड। कितने का फायदा हुआ? 3,20,000। पहले कितने की थी? 8 लाख की। 3,20 की, और अब लैंड कितने की हो गई है फिर? 8 लाख प्लस 3,20,000, 11,20,000। क्लियर हुआ? इसके बाद बिल्डिंग। बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है? बिल्कुल है। बिल्डिंग अंदर है 6 लाख रुपए की, अब कम हो गई 1 लाख रुपए की। बिल्डिंग कम हुई। सर मेरा लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? अरे अरे अरे, मेरी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। क्या हुआ? बताओ 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 फटाफट। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, लॉस। तो 2 साइड पे आ जाते हैं। 2 बिल्डिंग। कितनी वैल्यू कम हुई? 1 लाख। थी कितने की? 6 लाख की। अब कितने की रह गई? सर 5 लाख की रह गई ना। कैसे रहेगी 5 लाख की? 6 लाख की थी, 1 लाख का नुकसान, बची कितने की? 5 लाख की। 5 लाख की हमने पोस्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है 2,40,000। अब ये लिखा है कि फर्नीचर की वैल्यू तो 240 है, बट फर्नीचर का डेप्रीसिएशन भी लगा है 30,000 रुपए। अरे सर डेप्रीसिएशन का मतलब लॉस।
कम हो जाना वैल्यू का, कम हो गई, लॉस हुआ, टू साइड पे, टू फर्नीचर। सर यहां अमाउंट कितनी आएगी, जितना डेप्रीसिएशन लगा उतनी वैल्यू आएगी, मतलब कि यहां पे आएगा 30,000 रुपए। और यहां फर्नीचर की वैल्यू कितनी आएगी, पहले था फर्नीचर 240 का, 30,000 कम हो गई, 210 का रह गया, बिल्कुल सही। उसके बाद डेटर, सर डेटर 4 लाख के हैं, 20,000 प्रोविजन है, 380 का दिया हुआ है, क्या डेटर में कोई एडजस्टमेंट है, बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं है। 380 का 380 डेटर जैसा था ना, मेरे को तो चेंज करना ही नहीं है कुछ अपनी मर्जी से, जो दिया होगा वही कर दूंगा, अपनी मर्जी से हम कोई हाथ नहीं लगाते, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। स्टॉक, स्टॉक पे कुछ बोला है, बिल्कुल नहीं बोला, मैं लिख देता हूं अपने को क्या है, अपने को तो काम आसान हो रहा है, 4,40,000 दिया भी कितना हुआ है 440, डाल भी दिया मैंने 440। उसके बाद कैश दिया हुआ है 140 का, कैश में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो कैश भी वैसे ही लिख देते हैं, कैश 140। सर आप तो सारी चीजें ऐसे ही लिख रहे हो, अरे क्या करें, एडजस्टमेंट ही नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट थी हमें सिर्फ उस पे करनी है, अपनी मर्जी से कुछ एडजस्ट नहीं करना है। सारी बैलेंस शीट ओवर हो चुकी है। पहला पॉइंट पढ़ने वाला हूं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीस। फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए दी है मेरे को। मैंने आपको पहले ही बोला था रिटायरमेंट में गुडविल का पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए, आ गया ना पॉइंट। अब निकालते हैं गुडविल, ये लो गुडविल पूरी फर्म की दी है 6 लाख रुपए, पार्टनर है 3, ए बी सी, 2 1 1, LMN है, LMN, ये सिचुएशन है मेरे सामने, ये छोड़ के जा रहा बेचारा। अब मेरे को आप बताओ, ओल्ड रेशो है ये, न्यू रेशो कुछ दिया नहीं तो मैं इसको मान लूंगा 2:1 को, ठीक है। अब ये जो छोड़ के जा रहा है उसका पार्ट कितना है 1/4, तो यहां पे क्या कर दूंगा 1/4, तो वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। ये हमारी कौन सी वैल्यू आ गई है, गुडविल की वैल्यू आ गई, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसकी, रिटायर्ड पार्टनर की, रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल की वैल्यू आ गई 1,50,000। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, अरे सर इसको करते हैं ओल्ड में, बिल्कुल नहीं। इसको करते हैं सर याद नहीं आ रहा, इसको करते हैं सैक्रिफाइस में, बिल्कुल नहीं, वो तो एडमिशन में होता है। नहीं सर गेनिंग में करते हैं, बिल्कुल। इसको गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये न्यू ये ओल्ड, ठीक है। इस केस में आपकी 2:1 ही आ रही है गेनिंग रेशो भी। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पे, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, बताओ बताओ सॉरी स्टूडेंट्स, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल मिलनी किसको चाहिए, एन को। सर एन को क्यों मिलेगी अब, क्योंकि एन रिटायर हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है गुडविल उसी को मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अच्छा सर आपने जो रूल बताया था कि हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही गुडविल मिलती है, यहां भी अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल यहां भी अप्लाई हो रहा है। एन ने सेक्रीफाइस किया था, इसी को गुडविल मिलेगी। गुडविल आई कितनी, 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की जो गुडविल आई उसमें से 1 लाख रुपए दे रहा है बाय एल्स कैपिटल, बाय एम्स कैपिटल, मिलेगी किसको, एन को 1,50,000। यहां पे डालेंगे 2 एन्स कैपिटल, अमाउंट जाएगी 1 लाख एल में, 50,000 इसमें। अब आप बोलोगे सर इधर क्यों डाल दी, इधर इसलिए डाल दी क्योंकि एल्स कैपिटल एम्स कैपिटल कौन सी साइड है, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड एन का नाम आएगा, अमाउंट एल और एम में, और यहां एन क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड पे एल और एम का नाम आएगा और अमाउंट जाएगी एन में। जिसको देनी है वो क्रेडिट होगा, जो देगा वो डेबिट होगा। क्लियर है, यहां पे हमने गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब सेकंड पॉइंट देखो, लैंड वाला हम कर चुके, फर्नीचर हम कर चुके, लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन हम कर चुके, एन वाला बाद में आएगा। अब सबसे पहले तो हम डन कर देते हैं इसको, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म कर देते हैं। 3,20,000 हमारा टोटल आ रहा है, साथ साथ चेक करते रहो, 3,20,000 टोटल आ रहा है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 1,90,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट LMN, तीनों को मिलेगा 95,000, दूसरे को मिलेगा 47,500, तीसरे को भी 47,500। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कौन सी रेशो में? 2:1 में। तो यहां क्या लिखा आएगा? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अमाउंट कितनी है? अमाउंट आप चेक कर सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी 95 पहले को, दूसरे को 47,500, तीसरे को भी 47,500। ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब सिर्फ लास्ट पॉइंट बचा है जिसमें हमने एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की, कि कितनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे एट द एंड, जिससे हमारा जो बंदा पार्टनर छोड़ के जा रहा है एन, उसका लोन खड़ा हो जाएगा और हम करंट अकाउंट से चीजों को डील कर देंगे। ये मेरे पास ये है। अब क्रेडिट साइड में मेरे पास 6 लाख रुपए है, फिर मेरे पास 220 है, फिर मेरे पास 1 लाख है, फिर मेरे पास 95,000 है और डेबिट साइड में 1 लाख है। तो फेक बैलेंस यहां पे निकालता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फोर्थ पॉइंट। मेरे पास फेक बैलेंस आ रहा है एल का फेक बैलेंस मेरे पास आ रहा है, दैट इज 915। सर ये कैसे आया? 6 लाख, 2 8 लाख, 9 लाख, 9,20,000, 9,20,000 में ये 95 ऐड कर दो, अप्रोक्सीमेटली 10,15,000 आएगा, 1 लाख माइनस 9,15,000। एल का आ गया, एम का आ गया 637,500, 637,500। ये दोनों के फेक बैलेंस आ गए। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस किया, 915 आया एल के केस में। क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस किया एम के केस में, तो आया ये। एन का हमें करना नहीं है, तो इन दोनों का टोटल लगाओगे, इन दोनों का टोटल आएगा 15,52,500। ये क्या आया है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये टोटल कैपिटल आई है फर्म की, जो रिटायरमेंट के बाद हम चाहते हैं। इसको कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? न्यू रेशो में। हमारे पास 15,52,500 आया है, जिसको हम करेंगे 2/3 एंड 1/3 में। और जितनी अमाउंट आएगी, पहली अमाउंट आ रही है 10,35,000, दूसरी अमाउंट आ रही है 5,17,500। ये दो अमाउंट आई जिसके बेसिस पे मेरी कैलकुलेशन हो रही है कि कितनी कैपिटल बनती है इनकी। ध्यान से सुनो, हमने किया क्या है? एल का क्रेडिट से एल का डेबिट माइनस किया, 915 आ गया। एम के क्रेडिट से एम को डेबिट को माइनस किया, 6,37,500 आया। मैंने दोनों को क्लब किया, ऐड कर दिए दोनों को, और मेरे पास आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। इस टोटल कैपिटल को मैंने न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस डालना कहाँ है? बिल्कुल बड़ी बात, टू बैलेंस कैरी डाउन। जब भी कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी तो यही बैलेंस कैलकुलेट होगा। तो यहां लिखना कितना है? 10,35,517 इतना। तो ये हमारे पास आ रहा है बैलेंसेस। तो इसका टोटल मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहले का टोटल आ रहा है हमारे पास 11,35,000, ये पहले का कॉलम है 11,35,000। दूसरे का आ रहा है हमारे पास टोटल 687,500, 687,500। ये हमने खत्म कर दी कहानी। अब देखते हैं इनके बैलेंसेस बचेंगे। बैलेंस किस साइड बच रहा है? जो हमारा एल है उसका तो बैलेंस बाय साइड बच रहा है, बाय एल्स करंट अकाउंट। सर ये करंट अकाउंट वाली सिचुएशन कहां से आ रही है? क्योंकि प्लस माइनस करके देख लेना, दोनों साइड आपस में मैच नहीं होती। ये साइड और ये साइड आपस में मैच नहीं हो रही, तो यहां बैलेंस आ रहा है 1,20,000 का। इधर का टोटल 10,35 प्लस 1 11,35 आ रहा है, इधर 11,35 नहीं आ रहा। माइनस करो तो 1,20,000 पे बैलेंस निकलेगा। ठीक है, एल का। और एम का बैलेंस इधर आ रहा है,
m का 687,500 है, इधर 687,500 में अगर ये माइनस करोगे तो m का 1,20,000 इधर आ रहा है, लिखा क्या जाएगा, टू m's करंट अकाउंट। अब बचा सिर्फ n जो रिटायर हो रहा है। n का बैलेंस क्रेडिट साइड पे 480 है, 1 लाख है, उसके बाद 50,000 है, 110 है हमारे पास, 50 है, 47,500 है, और डेबिट साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसका सारा लोन खड़ा कर दो। लिखेंगे क्या, टू एंड्स लोन अकाउंट। ये सारा क्रेडिट का टोटल जीरो माइनस हमारे पास आ जाएगा 837,500, 837,500। टोटल भी उतना ही है, यहां भी उतना ही है। क्लियर हो गया? दोबारा से एक चीज समझा देता हूं, मैंने एल के टोटल से ये माइनस किया था तो मेरे पास ये वैल्यू आई 915। मैंने 915 और 637,500 को दोनों को ऐड किया, मेरे पास आया 1552,500। मैंने 2:1 की रेशो, सर 2:1 रेशो कहां से, न्यू रेशो 2:1 मान ली मैंने, ओल्ड रेशो 2:1 थी, तो न्यू क्या बची 2 और 1, क्योंकि दो ही पार्टनर बचे हैं, तो मैंने 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला आया 1035 तो मैंने यहां डाल दिया, फिर आया 1,517,500। फिर मैंने जब आपस में टोटल लगाया तो मैच नहीं कर रहे थे, तो किसी का बैलेंस इधर आ रहा है, किसी का बैलेंस इधर आ रहा है। करंट अकाउंट लिख दिया, करंट अकाउंट, क्योंकि लिखा था उन्होंने कि करंट अकाउंट में डील करना है। क्लियर है? अब ये सारी यहां पे एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब बैलेंस उठा के यहां पे ले आओ, एल और एम के, कैपिटल एल और एम। सर एन का क्यों नहीं लेके आना, क्योंकि एन छोड़ चुका है ऑर्गेनाइजेशन को। पहले का है 10,35,000, दूसरे का है 517,500, इसका टोटल 1552,500 बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इतना ही तो है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद अब करंट अकाउंट के बैलेंस भी डालने पड़ेंगे। करंट अकाउंट का ये बैलेंस पड़ा 1,20,000, वो तो इधर आ जाएगा, एम्स करंट अकाउंट 1,20,000। एल का करंट अकाउंट इधर है तो ये एसेट साइड पे आएगा, एल्स करंट अकाउंट 1,20,000। इसके अलावा देखो अगर कोई आइटम बच रही है, अच्छे से सारी चीजों को देख लो। अब ये एन का लोन है 8,37,500, यहां पे डाल देते हैं एन्स लोन 8,37,500। ये लोन पे करना है ना, अभी पे नहीं हुआ, पे होता तो अभी लिख देता, अभी पे ही नहीं हुआ तो मेरे को ये एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका टोटल आ रहा है 29,10,000, इधर वाली साइड का भी और इधर वाली साइड का भी। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन था रिटायरमेंट का। देखो कितना टाइम लगा, मैंने आपको समझाया भी, करा भी। मैक्सिमम कैलकुलेशन में आपको 15 मिनट और लगेंगे, मतलब आपको 30 मिनट से ज्यादा तो इस क्वेश्चन पे लगाना नहीं है रिटायरमेंट में। ठीक है, करना सिस्टमेटिक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक चीज को अच्छे से समझ के करोगे तो आराम से एक फ्लुएंट तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले रिवॉल्यूशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, चलो कमेंट करके बताना अगर कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपको लग रहा होगा कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट करके बताओ, या मेरी वेबसाइट पे आके भी आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल दी कॉमर्स स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलो स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद एवरीवन and I'll come up with the new question tomorrow जो CBSE में आ चुका है, एक बार आगे आने के भी पूरे चांसेस है। तो कल हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कैश का कुछ बैलेंस रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।